दोस्तों, यूएस और ईरान के वॉर के बीच में अब ट्रंप को एक नया डर सताने लगा है और ये डर है ईरान का। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि इस कहानी का क्या अंत होगा, किस मोड़ पे जाने वाली है ये कहानी। ये जो यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है 28 फरवरी से आज अगस्त आ गया, इतने टाइम से ये वॉर चल रहा है, ये किस तरफ अपना मोड़ लेने वाला है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, भारत का इस पे क्या स्टेंस है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे भारत की वजह से यहां पे ट्रंप चाचा डर गए और उनको ये वॉर जो है कॉल ऑफ करना पड़ गया। ऐसी क्या बात कह दी भारत ने जिसकी वजह से ट्रंप जो है अब डर चुके हैं, अब ये जो है अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, ईरान से हमें नहीं लड़ना जी। इस वीडियो में आपको बताता हूं, देखिए, ईरान स्ट्राइक टैंकर्स अंडर यूएस स्कॉट इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ट्रंप गैदर्स कैबिनेट टू डिस्कस वॉर। ये मैंने चीज ना आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि कैसे जो है ट्रंप ने अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। वहां पे कैबिनेट मीटिंग जब बुलाई ट्रंप ने तो वहां पे सारी बातें हुई कि अब मुझे यूएस और ईरान के वॉर के क्या करना है भाई, हमें जो है कुछ टिप्स तो बताओ क्या करना है, आपने कैबिनेट से पूछा। तो वहां पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंटेल्स मिले और जो है वहां पे ही इंडिया की तरफ से ही प्रेशर गया ट्रंप को कि भाई ये आप वॉर जो है खत्म करिए, क्योंकि हमारा जो है नुकसान हो रहा है, आपके चक्कर में हम अपना नुकसान नहीं झेलने वाले हैं। आप अपने ईरान वॉर जो है जारी रखना है जारी रखिए, लेकिन अगर हमारा शिप इधर से नहीं आया तो फिर आप जो है आप देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहां पे अब ये वॉर जब तक नहीं खत्म होगा तो ईरान जो है वो ब्लॉकेज जारी रखेगा। अगर वो ब्लॉकेज रहेगा तो कैसे जो है सिर्फ हमारी आएंगी। तो इसकी वजह से यहां पे ट्रंप ने कहा कि चलो ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, इस वॉर को एक तरीके से कॉल ऑफ कर देते हैं। और यहां पे इजराइल का बड़ा मामला आता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इजराइल तो यहां पे कुछ यहां पे जो है क्या कॉल ऑफ करने वाला ही नहीं है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इजराइल कॉल ऑफ नहीं करेगा वॉर को, क्योंकि यहां पे इजराइल का ही तो मेन मामला था, यूएस तो बाद में कूदा इस वॉर में, इजराइल ही की ही तो दुश्मनी थी यहाँ पे ईरान के साथ। तो यहाँ पे आपको ये लग रहा हो कि इजराइल नहीं करेगा, लेकिन इजराइल के साथ भी भारत की बातचीत हुई। इजराइल आपको पता है भारत का पक्का दोस्त है, पक्का यार है इजराइल। इजराइल कभी भी भारत की बात को नहीं टालेगा, क्योंकि उसको पता है कि वर्ल्ड में भारत की कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी इज्जत है और कितना बड़ा औहदा है भारत का। तो यहां पे इजराइल को कभी भी भारत ऐसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। बहुत सारे ट्रेड्स भी होते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है इजराइल के साथ। यहां पे देखिए, मैं आपको बता दूं, ट्रंप की जो यहां पे बातचीत हुई पीएम मोदी के साथ, यहां पे प्रेशर बनाया गया कि भाई आप करिए इस वॉर को कॉल ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ऐसे जो है हमारे शिप्स पे मारे जा रहे हैं, हूती मारे जा रहे हैं, कभी कभी जो है वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ब्लॉकेज लग गया है। तो यहां पे हमारे तेल जो है वो सऊदी से आ नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है अजीत डोभाल जो है हमारे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो गए थे सऊदी में और बातचीत पूरी हुई। फिर उसके बाद जो है वहां के बायलेटरल रिलेशंस जो है हमारे सऊदी के साथ, वो और भी स्ट्रॉन्ग करने के वहां पे बातचीत हुई। फिर जो है सऊदी भेज रहा था अपने ऑयल्स, लेकिन बीच में आ खड़े हुए हूती, है ना। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए भारत ने यहां पे प्रेशर बनाया यूएस पे कि भाई आप क्या करिए, इस वॉर को जो है कॉल ऑफ करिए, क्योंकि हमारा जो तेल है वो आ नहीं पा रहा है सऊदी से, क्योंकि सऊदी को तो ब्लॉक करके रखा है। अभी आपको बताता हूं मैप पे किस तरीके से ब्लॉक कर रखा है। देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यहां से ब्लॉकेज है, तो ये इधर से निकाल नहीं सकता। और नीचे जो है बाबल मंदीप की तरफ से हूतियों ने ब्लॉक कर रखा है। तो यहां पे दो तरीके से ब्लॉक है, तो ये जो है अब जा ही नहीं पा रहा है इंडिया की तरफ, है ना, अरेबियन सी की तरफ से यहां से इंडिया में जाता है। तो यहां पे जा ही नहीं पा रहा है जब, तो यहां पे भारत ने प्रेशर बनाया कि भाई अपना वॉर जो है तुम अपना वॉर खत्म करो, या तो जो है हमारा एक रास्ता दो जिससे जिधर से हमारा जो है तेल जाएगा, क्योंकि हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए भाई, ये तुम्हारा वॉर है, तुम अपना लड़ो, हम तो जो है किसी की तरफ नहीं है यहाँ पे। और जो है अभी ही नहीं, जितने भी वॉर्स हुए हैं, कभी भी वर्ल्ड में जो भी वॉर्स हुए हैं, भारत जो है किसी के साथ नहीं रहा है। भारत जो है नॉन अलाइंड की रणनीति पे चलता है कि भाई हम तुम्हारे साथ भी नहीं है, हम तुम्हारे साथ भी नहीं है, तुम लोगों को जो करना है वो तुम लोग करो, लेकिन हम जो है किसी एक के पक्ष में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा वाला जो है हमसे रुष्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां पे दिक्कत वाली ये बात है कि अगर यहां से ऑयल नहीं जा रहा था भारत का, तो इसलिए जो है भारत ने प्रेशर बनाया ट्रंप के ऊपर। और देखिए यहां पे ईरान मीडिया डिनाइज ट्रंप क्लेम्स दैट तेहरान आस्क यूएस नॉट टू स्ट्राइक। अब देखिए हुआ ये कि ये बात तो ट्रंप बता नहीं सकता ना, ये मीडिया में आ नहीं सकती ना कि यहां पे जो है प्रेशर बनाया गया भारत की तरफ से। तो ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने एक चाल चल दी। अब ट्रंप ने क्या बोला कि भाई, ट्रंप बोल रहा है कि जो तेहरान है ना, उसने बोला, जो यहां पे तेहरान मीडिया कह रही है, ईरान मीडिया ये कह रही है कि ट्रंप क्लेम डिनाइज दैट तेहरान आस्क यूएस टू नॉट टू स्ट्राइक। मतलब कह रहा है कि हम तो भाई अटैक करने वाले ही थे,
हम जो है मतलब यूएस वाले जो है अटैक फुल अटैक मोड में थे। वो तो तेहरान वालों ने, वो तो ईरान वालों ने रोक लिया हमें, नहीं तो हम जो है इनकी सिविलाइजेशन खत्म कर देते। देख रहे हो कैसे जो है डिप्लोमेसी की जाती है। इस तरीके से भारत का यहां पे कुछ नाम भी नहीं आया, क्योंकि भारत अपना नाम यहां पे नहीं लाना चाहता। दोस्तों आप इस बात को समझिए, इस चीज की गहराई को आप समझिए। अगर भारत यहां पे अपना नाम लेके आएगा तो भारत जो है डायरेक्टली इस वॉर के अंदर घुस चुका होगा। तो यहां पे भारत कभी भी अपना नाम सरफेस लेवल के ऊपर नहीं लाना चाहता। वो अंदर से ही सरफेस लेवल के नीचे से ही रह के जो प्रेशर बना रहा था अमेरिका के ऊपर, यूएस के ऊपर यहां पे प्रेशर बनाया जा रहा था। और यही जो प्रेशर है, इसकी वजह से यहां पे ट्रंप ने कहा कि हम जो है ये आज मीटिंग करेंगे मंडे को, और आज जो है हम इस वॉर को कॉल ऑफ कर देंगे। और यहां पे इसराइल ने पूरा समर्थन दिया है इस वॉर को, है ना, इस वॉर को खत्म करने के लिए पूरा समर्थन दिया कि भाई हाँ ठीक है चलो वॉर को खत्म कर देते हैं। क्योंकि यहां पे भारत ने इसराइल पे भी प्रेशर बनाया कि आप जो है ये वॉर को खत्म करिए, क्योंकि मामला आपका ही है, यूएस का तो मामला ही नहीं है। अगर ये आप समर्थन दे देते हैं कि वॉर खत्म हो, तो पूरी तरीके से वॉर जो है खत्म हो जाएगा, यहां पे कोई अटैक नहीं देखने को मिलेगा हमें। तो यहां पे ट्रंप ने एक जो है दोहरी चाल चल दी, यहां पे भारत का नाम भी नहीं आया और वॉर भी कॉल ऑफ होने की कगार पे है। तो देखिए इस तरीके से जो है डिप्लोमेसी खेली जाती है यहाँ पे। अब थोड़ी और चीजें आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए, ट्रंप सेज नेगोशिएशन विथ तेहरान टू मंडे बिगिंस। यहाँ पे मंडे को तेहरान के साथ हमारी निगोसिएशंस होंगी, वहां पे हम बात करने वाले हैं। अब दिक्कत वाली बात यह है कि भारत की बात तो अमेरिका से हुई है ना, भारत की बात इसराइल से हुई है, लेकिन भारत की अभी बात जो है ईरान से नहीं हो पाई है। क्योंकि ईरान अभी भारत को उस तरीके से नहीं देख रहा है जैसे जो है ये यूएस और अब इसराइल देखते हैं। यूएस और इसराइल के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, ठीक ठाक रिलेशन है यूएस के साथ, और बहुत अच्छे रिलेशन है इसराइल के साथ। तो कभी ये तो हमारी बात को नहीं टालेंगे। लेकिन यहां पे ईरान का कुछ मामला अलग है। ईरान का देखो क्या मामला है, आपको बता दूं मैं आपके जरिए। ईरान जो है ना ये चाहता है कि यहां पे मैं टैक्स वसूलूं, यहां पे जो है मैं टैक्स वसूलूं, है ना, ये जो है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे मैं टैक्स वसूलूं, ड्यूटी लूं, जो है यहाँ पे टोल टैक्स लूं। अब इस बात से ट्रंप जो है वो खफा है कि भाई ये जो है एक नेचुरल यहाँ पे बना हुआ है, ये ऐसा तो थोड़ी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज तुमने बना रखा है, ये तो नेचुरली बना हुआ है ना भाई। तो नेचुरल की चीजों पे सबका जो है वहां पे होना चाहिए अधिकार। ऐसा थोड़ी कि एक कंट्री का होगा भाई। ऐसे तो स्टेट ऑफ मलक्का वहां पे लोग जाम कर दे तो वहां पे चाइना जो है कूद निकलेगा, अटैक कर देगा सीधा कि भाई ये तो नेचुरल बना हुआ है, ये तुम कैसे जाम कर सकते हो, इसको कैसे यहाँ से टैक्स वसूल सकते हो, कैसे चौक ब्लॉकेज लगा सकते हो, तुम्हारे देश के पास है तो मतलब तुम कुछ भी कर दोगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बनाया होता ईरान ने, तब यहाँ पे कुछ बात होती। जैसे स्विस कैनाल बनाया है इजिप्ट ने, है ना, पनामा कैनल बनाया है पनामा ने, वहां पे यूएस का भी साथ मतलब मिला था वहां पे। लेकिन ये सारे जो है मैंने अभी जो नाम लिया, स्विस कैनाल हो गया, पनामा कैनाल हो गया, ये सारे क्या है, ये मैन मेड है, ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पे जो है ये नेचुरल है, इसे ह्यूमंस ने नहीं बनाया है। तो यहाँ पे आप जो क्लेम कर रहे हो वो सीधा सीधा क्या है, गलत है। आप इस क्लेम को डिनाई करना चाहिए। इस क्लेम को जो है ये फॉल्स क्लेम है, इसके खिलाफ है ट्रंप, और इसराइल भी इसके खिलाफ है। यहाँ से भाई कोई ऐसा कुछ टैक्स वैक्स नहीं लिया दिया जाएगा, हम तुम्हें कोई टैक्स नहीं देने वाले। और इसके खिलाफ जो है इंडिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया के प्रेशर बनाने की वजह से जो है ट्रंप ने कॉल ऑफ कर दिया वॉर, और इसराइल भी अब पूरा समर्थन देखने को मिल रहा है इसराइल का यहाँ पे, क्योंकि इसराइल एक बहुत अच्छा दोस्त है भारत का। तो यहाँ पे पूरा का पूरा समर्थन देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों भारत का ये स्टैंड आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे भारत को दिक्कतें मिल रही थी, यहाँ पे सऊदी का तेल नहीं आ रहा था तो दिक्कतें बढ़ रही थी, और इसी जो है वॉर के चलते जो ये वॉर हुआ, इसके बाद जो है हमारा और ज्यादा ऑयल इंपोर्ट बढ़ गया। किससे? रशिया की तरफ से। यहाँ पे और ज्यादा ऑयल इंपोर्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे बात सिर्फ तेल की थी कि हमारे तेल ठीक ढंग से नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया ने प्रेशर बनाया ट्रंप के ऊपर, और यहाँ पे इस वॉर को अब कॉल ऑफ करने की बात हो रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये वॉर जो है आगे फिर से कुछ नया मोड़ लेगा, या फिर यहीं पे आज ये वॉर समाप्त होने वाला है? दोस्तों आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।